अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपने XM की ट्रेडिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड किया लेकिन आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि आप शुरू कहाँ से करें, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने ट्रेडिंग एप्लीकेशन जो XM की है उसको कैसे यूज करना है, उसमें कौन सी ज़रूरी सेटिंग होती हैं जो आपने करनी है, और इसमें आपने डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉ कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है। और मज़े वाली बात यह है कि आपने चार्ट को कैसे देखना है और आपने ट्रेड को कैसे ओपन करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और ये तमाम सेटिंग, इसके अलावा और भी काफ़ी सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ इस एप्लीकेशन के रिलेटेड। अगर आप ये सारी सीख लेते हैं तो यकीन माने आगे ट्रेड करना आपके लिए बच्चों का खेल बन जाएगा। तो बस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बगैर किसी टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि मैंने वीडियो शुरू करने से ही आप लोगों को बोला कि हम शुरू से सीखेंगे, तो सबसे पहले हम शुरू से ही सीखेंगे कि अगर आपने अभी तक अकाउंट ही नहीं बनाया तो अकाउंट बनाने का तरीकाकार मैं आपको आसान और इजी बता देता हूँ। आपने क्या करना है, ये जो टाइटल आप देख रहे हो इसी के ऊपर आपने एक बार क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे थोड़ा सा आपने इसको ऊपर करना है, नीचे आपको यहाँ पर एक मोर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। जहाँ पर मैंने रेड कलर का निशान लगाया, मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक वीडियो मिल जाती है कंप्लीट। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को XM का अकाउंट बनाकर दिखाया है और उसको वेरीफाई करके भी दिखाया है। लेकिन अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया या आप अकाउंट बना रहे हैं, आपको कोई किसी किस्म का एरर या कोई इशू आ रहा है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। क्योंकि इस वीडियो में मैंने हर चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाई है, जिसकी वजह से बिल्कुल सही तरीके से आपको अकाउंट बनाने का तरीका मिलेगा, जिसमें से आपको किसी किस्म का कोई एरर वगैरह शो नहीं होगा। तो आप सबसे पहले अगर आपने अकाउंट बनाया ही नहीं तो शुरू आपने यहाँ से करना है, इस वीडियो को देखना है। जिस तरीके से वीडियो में तरीकाकार बताया हो उसी तरीके से आपने अपना अकाउंट बनाना है। और इसी वीडियो के नीचे आपको यहाँ पर एक्सनेस का लिंक भी मिल जाएगा, इस लिंक पर क्लिक करके अपने अकाउंट बना लेना है, ठीक है। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ के भाई जिन लोगों ने यहाँ पर अकाउंट बनाया है तो वो इस एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करते हैं। तो दोस्तों जब आप इसका अकाउंट बना लेते हैं तो कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस नज़र आता है। अगर आप इसके ओल्ड यूज़र हैं या आपने पहले वाला इंटरफेस देखा हुआ है तो XM ने अपने आप को एक अपडेट किया है, ठीक है, जिसकी वजह से अब इसका इंटरफेस इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला आप लोगों का काम क्या होता है, आप लोगों का काम होता है यहाँ पर डिपॉजिट करना। या अगर आप डिपॉजिट नहीं करना चाहते और आप सिर्फ डेमो ट्रेडिंग पर प्रेस्टे करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। दोनों तरीक़ेकार बताता हूँ। पहले हम डेमो की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर आप डिपॉजिट फिलहाल नहीं करना चाहते, आप ऐसे डेमो पर प्रेस्टे करना चाहते हो और उसके बाद आप डिपॉजिट करोगे। डिपॉजिट का भी तरीकाकार बताता हूँ, लेकिन डेमो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन नज़र आएगा। आपको यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो आपको एक डेमो का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आपने एक बार क्लिक करना है। अब डेमो वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, मेरे 2 ऑलरेडी अकाउंट बने हुए हैं डेमो के, लेकिन मैं अभी आपके सामने एक नया अकाउंट बनाता हूं। तो डेमो का अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर आपको प्लस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आपने एक बार क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फिर पूछेगा आप रियल अकाउंट बनाना चाहते हैं डेमो का, तो आपने डेमो वाले अकाउंट पर क्लिक कर देना है। अब रियल अकाउंट का क्या सीन है वो भी मैं आगे चल के आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पर आप डेमो अकाउंट कौन सा बनाना चाहते हो, तो मैं उसी को ऊपर वाले स्टैंडर्ड को ही रहने देता हूँ। यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आप लेवरेज कितनी लेना चाहते हो। आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी मर्जी से लेवरेज भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जितनी भी आपको लेवरेज चाहिए। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा लेवरेज ना लो, या आप ये सिर्फ डेमो ट्रेडिंग है तो आप वैसे प्रेस्टेक करने के लिए ये रख भी सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये ऑप्शन हट नहीं रहा था तो मैंने इसको बैक कर दिया, ठीक है। तो चलिए दोबारा यहाँ पर हम जो है ना वो डेमो वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और दोबारा उसी जगह पर जाते हैं बैक। अब यहाँ पर जो है ना वो आपने लेवरेज अपने हिसाब से रख लेनी, करेंसी रहने देनी है। और इन्वेस्टमेंट देखो आपको यहाँ पर जो है ना वो $10,000 मिल रहे हैं। अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हो यहाँ पर क्लिक करके ज़्यादा डॉलर भी ले सकते हो। अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप अपनी मर्जी का कोई एक पासवर्ड रख लेना और कंप्लीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका डेमो अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। और वो डेमो अकाउंट आप जैसे ही यहाँ पर ये रियल वाला अकाउंट है ना, इसके ऊपर आप एक बार क्लिक करोगे तो वो डेमो अकाउंट कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वो जो ये डेमो है ना इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको जैसे कि ये मेरे 2 डेमो अकाउंट नज़र आ रहे हैं, इसी तरीके से वो भी नज़र आएगा। अगर आप डेमो ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप सिंपल इसके ऊपर एक बार क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको डेमो आपका सक्सेसफुली जो है ना वो मेरा स्विच हो चुका है, आपका भी इसी तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको डेमो लिखा हुआ नज़र आ रहा है और ऊपर से आपको डॉलर भी देखने को मिल रहे हैं। ये सारे डेमो हैं,
ठीक है। तो अब यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। अब ट्रेड करनी कैसे होती है, चलिए इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर हम डिपॉजिट और विड्रॉ की भी बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड करने से पहले दोस्तों आपको यहाँ पर इसके ये जो सर्च का आइकन है ना, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे तो दोस्तों अब आप ट्रेड किस में करना चाहते हो। अगर आप गोल्ड में करना चाहते हो तो गोल्ड पहले ही आपको शो हो जाएगा। अगर आप बिटकॉइन में करना चाहते हो तो भी, आप जिस भी पेयर में ट्रेड करना चाहते हो वो आपको यहाँ पर सारे शो हो रहे हैं। लेकिन अगर आपकी कोई मर्जी का जो है ना वो पेयर शो नहीं हो रहा है, जैसे कि मैं सोलाना में करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी पेयर लिख लेता हूँ, SOL लिखता हूँ, सोलाना आ जाएगा। देखें, आप किसी भी पेयर में ट्रेड करना चाहते हो, किसी भी स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हो, किसी भी इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हो, उसका नाम सर्च करो, वो आ जाएगा। जैसे कि ये इसी के ऊपर मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब सोलाना के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, जैसे ही क्लिक करूँगा तो अब ये चार्ट इसका ओपन हो जाएगा सोलाना का। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ट्रेड लगानी कैसे होती है मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेड करने से पहले अब आपने क्या करना है, अपने मोबाइल को रोटेट कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये जो है वो रोटेट हो जाएगा। मैं आपके सामने कर, ठीक है से दोस्तों आपके सामने चार्ट खुल जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप टेक्निकल जो एनालिसिस होते हैं वो कर सकते हैं। तो अब ये कैसे करने होते हैं, हमेशा आपने सपोर्ट से बाय करना होता है, नीचे से बाय करना होता है, और ऊपर सेल करना होता है, या ऊपर से आपने सेल करना होता है नीचे, मतलब यहाँ पर उसको मतलब बाय कर प्रॉफिट बुक करके सेल कर निकल जाना है। ठीक है, मतलब लॉन्ग करना चाहते हो या शॉर्ट करना चाहते हो। तो जैसे कि अब मार्केट यहाँ पर खड़ी हुई है और इसके टाइमर की बात करें तो ये 15 मिनट का टाइम सिलेक्ट है, और यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी टाइम का चार्ट देखना चाहते हो। जैसे कि मैं 5 मिनट का चार्ट देखना चाहता हूँ तो मैं 5 मिनट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। अब ये 5 मिनट का चार्ट है, मतलब हर एक कैंडल जो बन रही है वो पिछले 5 मिनट में एक कैंडल बन रही है। अगर मैं यहीं पर 15 मिनट को सिलेक्ट करूंगा तो एक कैंडल जो है वो 15 मिनट की हो जाएगी। अब वो जो 5 मिनट वाली कैंडल बन रही थी ना, उन 3 कैंडल को मिलाकर जो एक कैंडल बनेगी वो हमारे सामने एक ही कैंडल शो करेंगे। उन 15 मिनट में मार्केट ने रेड कैंडल बनाई है या ग्रीन कैंडल बनाई है, तो वो कैंडल इस तरीके हमारे सामने ये जितनी भी शो हो रही हैं ये तमाम एक कैंडल 15 मिनट की है, ये भी 15 मिनट की है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, वो हर कैंडल 15 मिनट की है। और इसी तरीके से हमने ऊपर जो टाइमर सिलेक्ट करेंगे उसी के मुताबिक जो यहाँ पर हम टाइम सिलेक्ट करेंगे ना, अगर मैं 30 मिनट कर देता हूँ तो यहाँ पर जितनी भी कैंडल होंगी अब एक कैंडल 30 मिनट की है। ठीक है, इस तरीके से आप पहले तो अपने टाइम फ्रेम को चेक करें कि आप किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, फिर उसके बाद आप या तो सपोर्ट पर हो तो उस वक्त आप बाय करें, या अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो मार्केट अपनी रेजिस्टेंस पर हो तब जाकर आप इसे सेल करें। ठीक है, तो अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, ये नीचे वाला एरिया को हम सपोर्ट बोलते हैं, जो ऊपर वाला एरिया होता है इसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अगर मार्केट अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ती है तो फिर आप इसकी बाय की एंट्री ले सकते हो, लेकिन अगर मार्केट अपनी सपोर्ट की मतलब नहीं तो ऊपर रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाती तो फिर आप इसको सेल की एंट्री ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखना होता है कि चार्ट किस साइड पर जाएगा, उस हिसाब से आपने ट्रेड लेनी होती है। पहले यहाँ पर आकर देख लेना है, फिर यहाँ से आपने कट करना है, कट करोगे बैक आ जाओगे। अब फर्ज करें कि आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, तो अब अगर आपको मार्केट लगता है ऊपर जा रही है तो ये जो बाय वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। तो फिर अगर मार्केट ऊपर गई तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट नीचे आई तो आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जा रही है तो फिर आप ये सेल वाला ऑप्शन इस पर क्लिक करके सेल की जो है ना मतलब ट्रेड लोगी। तो फिर अगर मार्केट नीचे आती है तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट उल्टे हाथ आपके चले जाते हैं तो फिर आपको नुकसान होगा। मतलब जिस साइड पर अगर आप ट्रेड लेते हो उसी साइड पर मार्केट गिरती है तो आपको फायदा होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जैसे मार्केट यार ऊपर जा रही है तो आप बाय की ट्रेड लेना चाहते हो, तो ट्रेड कैसे लोगे, तो यहाँ पर बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अब दोस्तों अगर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि यार ये डेमो ट्रेडिंग पर हमें बता रहा है तो क्या रियल ट्रेडिंग भी ऐसे ही होती है, तो भाई रियल और डेमो में किसी एक चीज़ का कोई फ़र्क नहीं होता। बस फ़र्क ये है कि डेमो में वो जो आपको डॉलर दिए जाते हैं वो फेक डॉलर होते हैं, उसमें आपको लॉस वगैरह हो भी जाए तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन जो रियल में होते हैं तो वो आपकी रियल मनी होती है, उसमें तो फिर आपको पता है अगर लॉस होगा तो वो आपको मसला खड़ा करेगा आपके लिए। ठीक है, तो इसलिए इसमें और किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं होता। ट्रेडिंग करने का हर चीज़ का एक ही सीन होता है। तो यहाँ पर जैसा कि आप जो है ना वो टोकन में जो है ना वो ले सकते हो ट्रेड, या आप यहाँ पर लॉट्स में ट्रेड ले सकते हो, लेकिन आप जितनी कम लॉट्स लोगे वो उतना आपके लिए कम रिस्क रहेगा। अगर आप ज़्यादा लॉट्स मतलब ज़्यादा इसकी लॉट्स लेते हो तो इसमें आपको नुकसान भी उतना होगा। ठीक है, अब करना क्या होता है, यहाँ पर जैसे कि मैंने ये लॉट्स की साइज़ कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप इसी प्राइस पर ख़रीदना चाहते तो इसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, इसे ऑफ ही रखो। लेकिन आप अगर आप कोई ख़ास कीमत पर ख़रीदना चाहते तो इस पर क्लिक करो। ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरीके आएगा, जिस भी कीमत पर आप इसको बाय या सेल करना चाहते हो वो आप यहाँ पर प्राइस डाल सकते हो।
अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको बंद भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कर दोगे बंद, जैसे कि इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है, ऑफ हो जाएगा मतलब। अब यहाँ पर नीचे आप TPSL भी लगा सकते हो, जैसे कि मैं इसके ऊपर एक बार क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों देखो टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस अपनी मर्जी से आप लगा सकते हो, आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, जैसे कि मार्केट इस वक्त यहाँ पर जो प्राइस चल रही है वो $193 है। तो अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो मैं प्रॉफिट हमेशा मार्केट को ऊपर ही बेचूंगा। अगर मैं 193 पर बाय कर रहा हूँ तो ये मैं 200 पर या 200 से ऊपर बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैं $200 रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं $200 रखता हूँ तो मुझे कितना $13 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये टेक प्रॉफिट हो चुका है। अगर स्टॉप लॉस अभी मुझे ये भी तो खतरा है कि मार्केट नीचे भी कहीं ना गिर जाए, तो मैं अपना स्टॉप लॉस भी रखूँगा। तो अब मैं स्टॉप लॉस अपना 190 रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि 190 रख देते हैं। अब मुझे यहाँ पर नीचे लॉस भी बता देगा कि आपको $7 का लॉस होगा अगर मार्केट नीचे गिरती है। पहले अगर ये $190 को टच करती है, मतलब नीचे गिरती है, तो मुझे $7 के नुकसान से मार्केट से बाहर कर देगा XM। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाती है तो मुझे $13 के प्रॉफिट के साथ बाहर कर देगा, ठीक है। अगर मैं TPSL लगाता हूँ, लेकिन अगर मैं इसे लगाता ही नहीं हूँ, वैसे यहाँ से मैं शुरू से बंद कर देता हूँ, तो फिर भाई ट्रेड हमारी चलती रहेगी, चाहे प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में। तो अगर लॉस में जा रही तो चलती रहेगी जब तक हमारे जो टोटल अकाउंट का बैलेंस है वो ख़त्म ना हो जाए, तो उस वक्त तक हमारी ट्रेड बंद नहीं होगी। तो इसलिए सबसे जो बेस्ट माना जाता है कि आप TPSL लगा के ही रखो। अगर लगाना चाहो तो वो आपकी मर्ज़ी है, मैंने आपको समझा दिया। अब अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका ऑर्डर जो है वो सीधा प्लेस हो जाएगा। यहाँ पर देखो मेरा ऑर्डर लग चुका है। अब ये ऑर्डर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं, तो उसके लिए हम इसको पीछे करेंगे। अब ऑर्डर को देखने के लिए आपको यहाँ पर जो है वो एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे ना, ये वाला जो ट्रेड है इस पर क्लिक करते हो तो ये वाला ऑप्शन है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये रेड कलर में दिखा रहा है, तो साथ में माइनस थोड़ा सा दिखा रहा है, ये देखो यहाँ पर माइनस है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि हमारी ट्रेड लॉस में जा रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये ग्रीन में दिखाता तो हमारी ट्रेड विनिंग में जाती, लेकिन जब आप ट्रेड लगाते हो तो वो उसी वक्त विनिंग में नहीं जाती। इसके लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है, 15-20 मिनट या 1 घंटा। उसके बाद ये विनिंग में, अगर आपने सही तरीके से लगाई है तो ये विनिंग में चली जाती है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप उसी वक्त लगाते हो तो ये स्प्रेड होता है, स्प्रेड की वजह से यहाँ पर चाहे हमारी ट्रेड सही भी हो, मार्केट हमारे तरफ ही जा रही जहाँ पर हमने लगाई है, तो भी हमें यहाँ पर वो लॉस ही दिखाएगा। तो इसलिए वो स्प्रेड जब तक ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्प्रेड 15 से 20 मिनट ख़त्म हो जाता है। अगर समझ नहीं आ रही तो आप इसको छोड़ दो, बस आप देखोगे यार ट्रेड ग्रीन में या रेड में, तो आप चलने दो, फिर आपको पता चल जाएगा। TPSL आप लगा कर रखो। तो अगर आपने TPSL नहीं लगाया, अभी आप लगाना चाहते हो, तो अभी यहाँ पर इसके ऊपर एक बार क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे इस तरीके से इंटरफेस खोल जाएगा। यहाँ पर TPSL पर दोबारा इस पर क्लिक करके आप अपना TPSL दोबारा से इसको इसमें लगा सकते हो। ऊपर टेक प्रॉफिट, नीचे स्टॉप लॉस, फिर नीचे सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका TPSL लग जाएगा। अभी अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो ये देखें, ठीक है। लेकिन अगर आप TPSL लगाते ही नहीं, आप चाहते हो कि मैं अभी ऑर्डर को वैसे ही बंद करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप इसको बंद कर सकते हो। लेकिन अगर आपने TPSL लगाया होता तो फिर भी आप चाहते तो चाहे TPSL को टच हो या ना हो, तो आप उससे पहले भी क्लोज ट्रेड पर क्लिक करके अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं, चाहे प्रॉफिट में या लॉस में हो, वो आपकी मर्जी है। जैसा कि मैं इसको क्लोज करके दिखाता हूँ, क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो ये ट्रेड हमारी क्लोज हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से सिंपल ट्रेडिंग की जाती है, कोई मसला नहीं है। आप थोड़ी बहुत जब ट्रेडिंग और करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब मोटा मोटा जान लेते हैं कि यार इसमें डिपॉजिट और विड्रा कैसे होता है। तो डिपॉजिट करने के लिए आपको यहाँ पर डिपॉजिट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपल आप डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो। जैसे ही डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपको डिपॉजिट करने के लिए आप मेथड आप देख लें कितने मिल रहे हैं। यहाँ पर लोकल बैंक मिल रहा है, जिसमें जैज़ कैश, इजी पैसा, बैंक ट्रांसफ़र, सादा पे, नया पे, हर चीज़ आपको मिल जाती है। यहाँ पर आपको क्रिप्टो करेंसी मिल रही है, यहाँ पर कार्ड वगैरह, यहाँ पर दूसरे ऑप्शन, ठीक है, गूगल पे, बाइनेंस पे वगैरह मिल जाता है, ठीक है। अब जैसा कि हम यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की बात करें, अगर आप इंस्टेंट चाहते हैं कि आपको डिपॉजिट आपके अकाउंट में आ जाए, तो क्रिप्टो करेंसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से जो आप को चूज़ करना है, यहाँ पर एक बार क्लिक करके कि आप डिपॉजिट किस के ज़रिए करना चाहते हैं, USDT, एथेरियम, बिटकॉइन, किस में करना चाहते हो, ठीक है। तो आप USDT ले लो, ये सबसे बेस्ट है। USDT पर क्लिक करोगे, आपको इसका वैलेट एड्रेस मिलेगा। आप यहाँ पर अपनी अमाउंट लिखोगे, कम से कम इसमें $50 आपको डिपॉजिट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो $50 जैसे कि मैं लिखता हूँ, ठीक है। आप वैसे चेक कर सकते हो, चाहे अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे ही चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार टिक करना, ठीक है, एक बार यहाँ पर, और उसके बाद आपने डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर अगेन से यहाँ पर कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब आपको यहाँ पर ये वैलेट एड्रेस निकाल कर दे देगा। थोड़ी देर आपने इंतज़ार करना है और कुछ इस तरीके से आपको
ये वैलेट एड्रेस निकाल कर दे देगा। मैं आपको समझाता हूँ, देखें यहाँ पर इसने ये देखें USDT TRC20 का आपने यहाँ पर थोड़ा सा गौर कर लेना है और आपको ये जो वैलेट एड्रेस मिल जाएगा ये होगा USDT TRC20, ठीक है। तो इसके ज़रिए आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो। बहरहाल अब ये क्रिप्टो करेंसी का हो चुका है। इसी तरीके से आप लोकल बैंक में भी जैज़ कैश ईजी पैसा को यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पर लोकल बैंक ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अगर आप इसके ज़रिए डिपॉजिट करना चाहते हो तो अब आपने क्या करना है, ये जो आपको ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप जैज़ कैश ईजी पैसा के जरिए डिपॉजिट करना चाहते हो तो ट्रैक आपको जैज़ कैश या ईजी पैसा का नाम देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप जैज़ कैश के जरिए करना चाहते हो तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो मोबीलिंक मैक्रो फाइनेंस बैंक का आ रहा है आप इसको चूज़ कर सकते हो। अगर आप टेलनॉर को करना चाहते हो, वैसे नया पे भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। पाकिस्तान के तमाम बैंक आपको देखने को मिल जाते हैं जितने भी अकाउंट मेथड है। और अगर आप टेलनार के जरिए करना चाहते हो मतलब ईजी पैसा तो यहाँ पर टेलनार मैक्रो बैंक फाइनेंस बैंक जो लिमिटेड है ना, इस पर क्लिक करके आप इसके जरिए कर सकते हो। जैसे कि मैं टेलनार पर समझा देता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब जैसे क्लिक करूँगा अब आपने क्या करना है, आपने अपना नंबर देना है और उसके बाद आपने अपनी अमाउंट लिखनी है, ठीक है। तो कम से कम 8400 रुपये फ़र्ज़ करें कि मेरा एक नंबर में आपको समझाने के लिए जो है वो ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही कोई नंबर उठा कर लगा देते हैं, ठीक है। चलिए आपको समझाते हैं, ठीक है। अब इस तरीके आपने अपना नंबर लगा दिया, आपने अपनी अमाउंट लिखनी है। कम से कम 8400 रुपये आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो। आपको डॉलर जो है वो $29.18 मिलेंगे। ये इसकी रेट कम ज़्यादा होता रहता है। तो अब इसके ऊपर मैं एक बार क्लिक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे डिपॉजिट वाला ऑप्शन शो हो जाएगा। इसके ऊपर आप एक बार क्लिक करोगे तो जैसे डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, अगर मैं अभी दोबारा कन्फर्म वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो दोस्तों अब क्या होगा कि मेरे सामने इस तरीके से इसका एक नया ये मुझे जो है ना वो अकाउंट नंबर देंगे। ये देखें इस तरीके से अकाउंट नंबर दे रहे हैं। अब इसी नंबर पर जो है ना वो मुझे ये सारी चीज़ें मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब अलाउ नहीं करता। आगे आपको अकाउंट नंबर वगैरह मिल जाता है, उन पर आप जो है वो पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो और वहाँ पर आपने अपना प्रूफ अपलोड कर देना है तो फिर आपको जो है ना वो पेमेंट आ जाएगी। अब बात करते हैं विड्रा की, तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करें ये बटवे वाले ऑप्शन पर तो यहाँ पर विड्रा भी कर सकते हो। ये देखो आपको यहाँ पर विड्रा का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। विड्रा वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखो लोकल बैंक जिसमें जैज़ कैश ईजी पैसा मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक कार्ड और दूसरे भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप इसमें डिपॉजिट विड्रा कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये था इस एप्लीकेशन को यूज़ करने का तरीका। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली नेक्स्ट वीडियो में।